नमस्कार दोस्तों। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तब अपने गार्डन में जो भी प्लांट लगा के रखे हैं उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सभी रिक्वायरमेंट आप पूरी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जो प्लांट है वो हरे भरे होने के साथ साथ वो साल भर कलर फूलों से भरे रहे। देखिए, ऐसे जो रिक्वायरमेंट है वो सभी के सभी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। पर फर्टिलाइजर की जब बात आती है तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हमारे गार्डन में जो प्लांट है ये अलग अलग वैरायटी के प्लांट होते हैं और जैसे हमारे प्लांट है उसके हिसाब से हमें दोस्तों फर्टिलाइजर भी देना होता है। देखिए, गार्डनिंग करने वाले आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें दोस्तों कौन से प्लांट में हमें कौन सा फर्टिलाइजर देना है इसकी नॉलेज नहीं होती है। इसके लिए नर्सरी से जब भी हम कोई प्लांट लेके आते हैं तो नर्सरी में वो जो प्लांट रहता है वो हरा भरा होने के साथ साथ पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहता है। पर जैसे उस प्लांट को हमारे गार्डन में हम लगाते हैं तो उसके जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमारा जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और इसी के साथ साथ इसमें बहुत ही कम मात्रा में कलर फ्लावरिंग होती है। देखिए, हमारे गार्डन में हम लोग अलग अलग वैरायटी के प्लांट लगाते हैं और जैसे हमारे प्लांट होते हैं वैसे ही दोस्तों उसकी जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग होती है। और कौन से प्लांट में हमें कौन सा न्यूट्रिशन देना है और जो न्यूट्रिशन हमें देना है वो कौन से फर्टिलाइजर मिलेगा, यही दोस्तों हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर की वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। हमारे गार्डन में हम जो भी प्लांट लगाते हैं उनके दोस्तों 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेज। देखिए, पहले स्टेप में यानी फर्स्ट स्टेप में जो आते हैं जो प्लांट हम कटिंग से या फिर सीड से ग्रो करते हैं, उस प्लांट में हमें जो फर्टिलाइजर देना होता है उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन ये हमारे प्लांट को ग्रोथ करने में और इसी के साथ साथ जो हमारे प्लांट है उसके जो पत्ते हैं उसे हरा रंग लाने में काफ़ी हेल्पगार साबित होता है। जब हमारा प्लांट फर्स्ट स्टेप में रहता है यानी उसकी जब ग्रोथ होनी रहती है तो हमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हमें बढ़ा देनी चाहिए। और सेकंड जो स्टेप है, जब हमारा प्लांट जब कटिंग से या फिर दोस्तों जो हम सीड से ग्रो करते हैं, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसकी नई ब्रांचेस आना स्टार्ट होती है। उस टाइम पे हमें नाइट्रोजन और कैल्शियम ये 2 फर्टिलाइजर इसकी जो मात्रा है वो हमें बढ़ा देना चाहिए ताकि आपका जो प्लांट है वो नए से नए ब्रांच निकलना स्टार्ट करे। और इसी के साथ साथ जो नई ब्रांचेस निकलती है इसमें दोस्तों मजबूती के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और आपका जो प्लांट है वो जब तीसरे स्टेज पे आता है तो आप देखते हैं कि आपका जो प्लांट है इसमें काफ़ी सारे नई ब्रांचेस आ जाती है और इसी के साथ साथ इसमें धीरे धीरे करके कलियाँ बननी स्टार्ट हो जाती है। और उस टाइम पे हमारा जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो होनी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ निकाले। इसके लिए इस टाइम पे ये दोस्तों नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हमें कम कर देना है और उसकी जगह पे आप पोटासियम और दोस्तों फास्फोरस की जो मात्रा है वो हमें बढ़ा देना है ताकि आपके जो प्लांट है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कलियाँ आए और कोई भी कलियाँ दोस्तों ड्रॉप ना हो। देखिए, अगर आप गार्डनिंग करते हैं और आपके गार्डन में जो भी प्लांट है तो हमारे जो प्लांट है उसको जो रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर की, हमें कौन से प्लांट में कौन सा फर्टिलाइजर देना है, कितनी मात्रा में देना है और इसी के साथ साथ कितने अंतराल में देना है, अगर इसकी बेसिक नॉलेज आपको हो जाती है तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर कोई भी समस्या कभी भी दोस्तों नहीं आएगी और आपके जो प्लांट हैं वो साल भर हरे भरे होने के साथ साथ वो कलियों से और फूलों से भी भरे रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो गार्डनिंग करने वाले हैं आधे ज़्यादा जो भाई बहन हैं उन्हें दोस्तों ये नॉलेज नहीं होती है। इसके लिए उनके गार्डन में जो प्लांट है अच्छी से अच्छी केयर करने के बाद भी उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और जितनी मात्रा में इसमें कलियर फ्लावरिंग आनी चाहिए वो कलियर फ्लावरिंग भी नहीं आती है। देखिए, कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्हें दोस्तों गार्डनिंग का तो शौक है पर उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और हमारे जो प्लांट है उसके जो फर्टिलाइजर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पाते हैं। हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सभी के सभी रिक्वायरमेंट हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ जो फर्टिलाइजर की बात आती है उसी में दोस्तों हम फंस जाते हैं। पर ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी जादू स्टिक लेके आया हूँ। अगर आप उसका यूज करते हैं तो दोस्तों आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है ये सभी रिक्वायरमेंट ये पूरी करेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में NPK तो है ही, पर इसी के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन, जिंक और आयरन जैसे जो अदर न्यूट्रिशन है वो भी काफ़ी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ऑर्गेनिक होने के साथ साथ अगर आप इसका यूज करते हैं तो नेक्स्ट दोस्तों 1.5 से 2 महीने तक आपको कोई अदर फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो न्यूट्रिशन है यानी जो स्टिक है इसे हमें किस तरह से यूज़ करना है और कितनी मात्रा में यूज़ करना है ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है ग्रीन स्टिक। इसे नेचुरल टाइप से
यानी पूरी तरह से ऑर्गेनिक टाइप से इसे बनाया जाता है। इसके लिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, फिर चाहे वो फलों वाला हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, सभी प्लांट में आप इसका यूज कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और मेन बात तो ये जो स्टिक है ये आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, इसे ऑनलाइन आपको परचेस करना होगा। देखिए, अगर हम ऑनलाइन परचेस की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन में प्रोडक्ट मिल जाएंगे और इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डुप्लीकेट या इसमें काफ़ी सारी मिलावट होती है। इसके लिए जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आप आँख बंद करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसे बहुत सारे नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में NPK की मात्रा होती है। इसमें 10% नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस 5% और पोटासियम इसमें 6% पाया जाता है। और इसी के साथ साथ ये जो प्रोडक्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन, जिंक और आयरन जैसे जो अदर न्यूट्रिशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अभी सबसे बड़ी जो बात आती है, इसे हमें यूज किस तरह से करना है। देखिए, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है और खास करके जो पोट्स में लगे हुए हैं यानी गमले में लगे हुए हैं, उसके गमले के हिसाब से आपको इसका यूज करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा प्लांट है इसकी जो पोट्स की साइज़ है वो 6 इंच है और इसमें हम लोग आधे स्टिक का यूज करेंगे। और देखिए, ये जो स्टिक है ये हर्बल टाइप से यानी नेचुरल टाइप से बनाई गई है। इसके लिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें आप यूज कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके प्लांट पर नज़र नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसका यूज करते हैं तो अगले 1.5 से 2 महीने तक आपको कोई अदर फटे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरह से जो गमले की जो मिट्टी है उसमें जो स्टिक है इसे अच्छी तरह से दबा देना है ताकि वो अंदर तक चली जाए। और इसके बाद जो मिट्टी है आपको ऊपर से कवर कर देना है और जैसे हम पानी देते जाएंगे वैसे ही ये जो स्टिक है वो धीरे धीरे पिघलती जाएगी और उसका जो न्यूट्रिशन है वो कम से कम 1.5 से 2 महीने तक हमारे जो प्लांट है उसे कंटिन्यू मिलता रहेगा। इसके लिए दोस्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं है या फटे देने में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे जो प्लांट है उसे कौन से न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और कितनी मात्रा में चाहिए, अगर इसकी आपको नॉलेज नहीं है और आप गार्डनिंग करते हैं तो दोस्तों ये जो स्टिक है इसका आप यूज कर सकते हैं। और जैसे हमारे पॉट्स है उसके हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये जो गमला है ये 8 इंच का है, इसके लिए इसमें मैं एक स्टिक का यूज कर रहा हूँ और जैसे आपको दिखा रहा हूँ उसी तरह से आपको इसे अच्छी तरह से ज़मीन में दबा देना है और इसके बाद आपको पानी दे देना है। अगर आप इस ग्रीन स्टिक का यूज कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें अगर इसका यूज कर रहे हैं तो कम से कम 15-20 दिन पहले आपने कोई अदर फटे दिया नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको इसका यूज करना है। अगर आपको कंफर्म है कि जिस गमले में आप यूज कर रहे हैं उसमें 15-20 दिन पहले आपने कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है, इसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है और इसे आप कंटिन्यू यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और नेचुरल टाइप से बनाया गया है। इसके लिए दोस्तों, हमारे जो गार्डन की जो मिट्टी है यानी गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपके गमले की जो साइज़ है वो 10 के ऊपर है यानी 10 या 10 के ऊपर है तो आपको कम से कम इसका 1.5 या 2 स्टिक का इस्तेमाल करना है और इसे आप कंटिन्यू बेस में यूज कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको वर्मी कंपोस्ट या जो गोबर की खाद है उसकी भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए जो भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो सभी न्यूट्रिशन इस स्टिक में पाए जाते हैं और ये हर्बल टाइप से बनाया गया है। इसके लिए दोस्तों इसका 0 साइड इफेक्ट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है पर आपको फर्टिलाइजर की नॉलेज नहीं है तो इसे अवश्य यूज कर सकते हैं। और मेन बात तो जो भाई बहन ऐसे भी हैं जो गार्डनिंग तो कर लेते हैं पर इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये भी दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इस्तेमाल करने से आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने तक आधा फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको जैसे इसकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आपको इसे सनलाइट की और वाटरिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करना है और आपका जो प्लांट है वो हरा भरा होने के साथ साथ पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भर जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया है ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक टाइप से बनाया हुआ है और इसे काफ़ी सारे नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार इसे अवश्य यूज करके देखिए। अगर इसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो नेक्स्ट टाइम वापस आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।